नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण में प्रार्थना पत्र व निबंध समझेंगे। भैया बहनों, पहले मैं आपको प्रार्थना पत्र के बारे में प्रमुख बातें समझाऊंगा। उसके बाद हम प्रार्थना पत्र लिखना समझेंगे। भैया बहनों, कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने को आता है तो सबसे पहले हम उनमें किसको लिखना है उसको ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न में विद्यालय का नाम आता है तो हमें वही विद्यालय का नाम हमको लिखते समय लिखना है और हमारा खुद का नाम भी उसमें लिखा हुआ है कि आप कक्षा पंचमी की शोभा नारंग हैं या आप रश्मि हैं, तो वही नाम आपको लिखना होता है। और उसके बाद हम जो कारण क्या है वो कारण सारा उसमें लिखना होता है। आज हमारा प्रार्थना पत्र का विषय है शुल्क मुक्ति। देखिए भैया बहनों, शुल्क मुक्ति में सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी, शारदा बाल निकेतन मुंडवा, फिर लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा पंचमी ख का नियमित विद्यार्थी हूँ। गत 3 वर्षों से मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाता आ रहा हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसकी आय बहुत कम है। परिवार में दादाजी सहित 7 सदस्य हैं, जबकि कमाने वाले केवल मेरे पिताजी हैं। अतः मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कृपया शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करें। भैया बहनों, जिस दिन हम लिखते हैं वही दिनांक अपने को लिखनी है। और आपका आज्ञाकारी शिष्य आलोक परिहार, कक्षा पंचमी ख। देखिए भैया बहनों, इसमें जो विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम लिखना है और आपका आज्ञाकारी में जो नाम आपका दे रखा है वही आपको नीचे लिखना है। और शुल्क मुक्ति यानी आप गरीब परिवार से हैं और आप इस विद्यालय का शिक्षण शुल्क भरने में असमर्थ हैं आपके पिताजी, तो वो सारा कारण आपको उसमें लिखना है। ऐसे ही हमको एक नीचे लिखने को दिया जा रहा है, ध्यान से आप उस प्रश्न को सुनेंगे। आप सरस्वती शिशु मंदिर पाली की कक्षा पंचमी की छात्रा शुभा नारंग है। आपका परिवार बड़ा है और आय सीमित है। अपनी प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। भैया बहनों, देखिए इस प्रश्न के अंदर आपका विद्यालय कौन सा दे रखा है? सरस्वती शिशु मंदिर पाली। और आपका नाम क्या दे रखा है इसके अंदर? शुभा नारंग। तो आपको नीचे शुभा नारंग लिखना है और सेवा में प्रधानाचार्य जी लिखेंगे तो विद्यालय का नाम आपको सरस्वती शिशु मंदिर लिखना है। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर पाली। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा पंचमी की नियमित विद्यार्थी हूँ। गत 3 वर्षों से मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाती आ रही हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसकी आय बहुत कम है। परिवार में दादी जी सहित 7 सदस्य हैं, जबकि कमाने वाले केवल मेरे पिताजी हैं। अतः मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कृपया शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभा नारंग, कक्षा पंचमी। शुभा नारंग ऊपर दे रखा है ना भैया बहनों, वही अपने को नीचे लिखना है। दिनांक जिस दिन आप लिखते हैं वही दिनांक वहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार भैया बहनों, हमने शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। आगे हम निबंध समझेंगे। निबंध का विषय है हमारा देश भारत। हमें भारत देश के बारे में लिखना है भैया बहनों। विषय है हमारा देश भारत। हम सब भारत देश में रहते हैं, इसलिए हम सब भारत देश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें किस प्रकार निबंध लिखना है आप ध्यान से सुनेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। भारत देश को आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसे जम्बू द्वीप भी कहते हैं। भारत अपनी संस्कृति व परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति प्राचीन है। भारत के लोग स्वभाव से ईमानदार हैं। भारत शांति प्रिय देश है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। भारत में विविधता में एकता है। भारत वीरों की भूमि है। भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत की पवित्र नदी गंगा है। भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि है। हम भारत को मातृभूमि व भारत माता भी कहते हैं। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत देश कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। इस प्रकार भैया बहनों हम भारत देश पर निबंध लिख सकते हैं। धन्यवाद।